गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने कल के ही वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आगे का नंबर सिस्टम अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो आगे के नंबर सिस्टम में बताने से पहले मैं एक बार उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने अभिभावक के साथ अपने घरों में लॉक्ड होंगे और स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग इंटीजर्स नंबर, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर से जानते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जानने के लिए हमें पूर्णांक संख्या के बारे में समझ विकसित होनी चाहिए। आप बच्चों को पूर्णांक संख्या की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की पूर्णांक संख्या है क्या, इंटीजर्स नंबर क्या है। इंटीजर्स नंबर जो है, पूर्णांक संख्या जो है, यह 0, 1, 2, 3, 4 और इधर माइनस में -1, -2, -3, -4, इधर डॉट डॉट और इधर भी आगे की ओर जाएगा। तो ऑल टोटल धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो के सम्मिलित समूह को, सम्मिलित परिवार को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि माइनर ऋणात्मक वाले, धनात्मक वाले और जीरो, ये सब के सब पूर्णांक संख्या है। आप नेचुरल नंबर से वाकिफ थे, होल नंबर की चर्चा मैंने अगले क्लास में किया था। और ये एक ऋणात्मक संख्याएं, ये ऋणात्मक संख्याएं बहुत बढ़िया से एक्टिविटी के माध्यम से बताई जा सकती है, लेकिन चूंकि अभी एक्टिविटी बताने में ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ये ऋणात्मक संख्याएं, और मैंने आपके क्लास में इसकी चर्चा भी की थी कि ऋणात्मक संख्याएं किसे कहते हैं, एक्टिविटी के माध्यम से बताया। अब जब पूर्णांक संख्या हो गया तब हम लोग आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो परिमेय संख्या कहते किसको कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसको कहा जाता है? तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, वेयर जहां P और Q पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो एवं Q नॉट इक्वल टू 0 हो, Q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी जो रेशनल नंबर होगा, वह ऑलवेज हमेशा P/Q के रूप में होगा, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होगा। Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, सॉरी, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब जरा इसको एक तरह से और हम जान लें कि यह एक भिन्न के रूप में है, जहां P हमारा अंश है और Q हमारा हर है।
तो अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और हर जो है Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए, लेकिन Q जो है वह कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये ऑलवेज, हमेशा जो 0 आप देख रहे हैं हर के जगह पर 0 नहीं आएगा। अगर हर के जगह पर 0 आ जाता है, Q अगर इक्वल है 0, Q का वैल्यू 0 है यहां, तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। अब जब ये परिमेय संख्या आपका क्लियर हो गया, कुछ एग्जांपल इसका देख ले। जैसे 5, 4/7, 3/13, 0/7, 9/0। ये 9/0, 9/0 जो है, यहाँ Q हमारा 0 है। सो ये हमारा जो है यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि Q 0 के बराबर हो गया। जबकि हमने देखा है कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो जब Q 0 हो गया, इसलिए यह परिमेय संख्या रेशनल नंबर नहीं है। ये रेशनल नंबर है क्योंकि अंश 0 है, हर 0 नहीं है। ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। और ये 5 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 5 भी हमारा P/Q के रूप में है, यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, और ऑल नेगेटिव नंबर्स आर रेशनल नंबर। जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं सब के सब परिमेय संख्याएं हैं। अब कुछ कंफ्यूजन परिमेय संख्या में हमें ये होता है कि कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे हमने 3/5 लिखा। जब 3/5 हमने लिखा, अब आपसे इसको, इसी चीज को अगर दशमलव में दे दिया जाए तो 3/5 क्या हो जाएगा? 0.6। जब ये 0.6 होगा तो 3/5 नहीं पूछ के अगर आप लोगों से कोई ये पूछ दे कि 0.6 यह परिमेय संख्या है या नहीं है, तो ये हमारा जो 0.6 होगा, ये 0.6 कैसे आया? 3 को जब हम भाग करेंगे तो यहाँ डिसिमल 0, 5 6 जा 30, तो ये हमारा 0.6 जो आया यह रेशनल नंबर है, क्योंकि ये शांत है। शांत के मतलब कट जाना। जो भाग देने से दशमलव के बाद 2, 3, 4 या 5 अंक के बाद अगर वो कट जाता है तो वह शांत होगा, और जो शांत होगा वह परिमेय संख्या है। लेकिन दशमलव के बाद अगर पैटर्न बनाता है, जैसे एग्जांपल हम लिख दें 1.4444, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 1.4 पर रेकरिंग। गौर से देखेंगे, ये आपके क्लास में तो पढ़ना ही है, ये अच्छे अच्छे कमीशन में भी आप परिमेय और अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन उठाकर डाल देता है। तो 1.4444 ये एक पैटर्न बना रहा है। तो जब दशमलव के बाद अगर कोई पैटर्न बने तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि 1.44 को ये रिपीट हो रहा है एक ही नंबर, तो ये 1.444 को हम 1.4 पर बार
या 1.4 पर रेकॉर्डिंग। जब इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा A1 1.4/9, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब ये आ जाएगा 13/9। दिस इज रेशनल नंबर। यह परिमेय संख्या होगा। ध्यान देने की बात है कि दशमलव के बाद अगर पैटर्न बनता है, अगर पैटर्न नहीं बनता है और भाग लगते जाता है तब फिर वह अपरिमेय होगा, लेकिन जब दशमलव के बाद अगर पैटर्न बनता है तब वह परिमेय संख्या होगा। अब इसमें अगर आप लोगों को कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो इरेशनल को समझने में, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अगले वीडियो में मैं इसका निराकरण कर दूंगा। अब आती है बात परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो होता है इसको हम लोग अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? इरेशनल नंबर उसको कहा जाता है वैसी संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब ना निकले, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। जैसे एग्जांपल, हमने अगर यहां से शुरू करते हैं √1, √2, √3, √4, √5 डॉट। यहां से जरा गौर करें, अगर √1 का आप इसका वर्गमूल निकालेंगे √1 का, तो इसका वर्गमूल निकलेगा +-1। जब +-1 निकलेगा तो √1 इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल गया, पूर्ण वर्गमूल निकल गया, तो √1 जो हमारा होगा यह रेशनल नंबर होगा, यह इरेशनल नंबर नहीं होगा। और वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल न निकले, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकले, उसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। एग्जांपल देखिए, √2 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो 1.414 ऐसे आते जाएगा। तो यह हमारा जो है, इधर कोई दशमलव के बाद कोई पैटर्न भी नहीं आएगा। आप इसको भाग देके देख लेंगे, इसका कोई पैटर्न नहीं आएगा। तो जब इस दशमलव के बाद कोई पैटर्न नहीं आता है तब यह अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। √4 को जरा गौर से देखिए, √4 को जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो यह +-2 आता है और ये परफेक्ट स्क्वायर है। सो √4 इज इरेशनल नंबर नहीं है। √4 जो है यह रेशनल नंबर है और परिमेय संख्या है क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर +-2 निकला। √5 तो ये हम लोग राउंड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। √5 यह भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि 5 का भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। सो ये भी जो है सो हमारा अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। एक एग्जांपल और आप लोग को देते हैं, 3√27। जब इसको हम लोग तोड़ते हैं, क्यूब निकालेंगे, तो इसका क्यूब हमारा परफेक्ट आएगा, परफेक्ट क्यूब आएगा 3। सो 3 ये √7 जो है यह हमारा रेशनल नंबर है, यह हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। यह हमारा
ये हमारा जो है यह रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, अपरिमेय संख्या ये नहीं है। अगर इसकी परफेक्ट क्यूब नहीं निकलती तब ये हमारा अपरिमेय संख्या था, लेकिन चूंकि इसका परफेक्ट क्यूब निकला इसलिए यह परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। आप जितने भी बच्चे बैठे हैं अगर इसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अगले क्लास में मैं इसका उत्तर दूंगा। और आप लिखेंगे बहुत सारा, मैं अभी आपके पास एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस एग्जाम्पल से आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को यूं दो तरफ बनाइएगा, एक वर्टिकल लाइन खींचिएगा, इधर परिमेय संख्या और इधर अपरिमेय संख्या। जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसको आप छांट करके लिखेंगे कि कौन इसमें परिमेय संख्या है और कौन इसमें अपरिमेय संख्या है। ओके, देखिए ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन में आप सारे बच्चे लॉकडाउन में अपने माता पिता के साथ, अपने अभिभावक के साथ अपने घरों में बंद हैं, हेजिटेशन तो हो रही होगी निश्चित रूप से। तो इस खाली वक्त में जो संकट से हमारा देश गुजर रहा है या पूरा विश्व के अनेक देश इस महामारी, कोरोना महामारी से गुजर रहे हैं, इसमें हम अपने पढ़ाई के कर्मा को आगे बढ़ाते जाएंगे और हम अपने कोर्स को पीछे नहीं पड़ने देंगे। और इसी उद्देश्य से मैं आप लोगों तक ये ऑनलाइन क्लास भेज रहा हूँ। आप इसका होमवर्क बनाएंगे, इन सारे संख्याओं को आप छाटेंगे कि कौन परिमेय है, कौन संख्या अपरिमेय है, कौन रेशनल नंबर है और कौन इरेशनल नंबर है। जो इंग्लिश मीडियम में होंगे वो रेशनल और इरेशनल लिख के छाटेंगे, जो हिंदी में होंगे वो लिखेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद 1 3 3 3 रूट ओवर 225 रूट ओवर 8 रूट ओवर 144 2 प्लस रूट 3 4 रूट 3 4 7/5 -2/3 -3/-5 3/0 0/5। ये जितने क्वेश्चंस हैं आप इन्हें आप हमें बताएंगे, लिख के दिखाएंगे कौन इसमें परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। हो सकती है इस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो, तो निश्चित रूप से इसमें प्रॉब्लम होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि 8 का जब हम परफेक्ट स्क्वायर निकालने का कोशिश करेंगे तो यह कर्णिक के रूप में आएगा, शर्ट्स के रूप में आएगा और वो आपके लिए फिर कोई समस्या नहीं रह जाएगी। अगर आपने परिमेय और अपरिमेय को अभी बहुत बढ़िया से समझ लिया तो ये किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग शुक्रगुजार हैं अपने प्रधानमंत्री और अपने राज्य के मुख्यमंत्री महोदय का। आज हमारा देश आईसीटी की ओर बढ़ रहा है और आईसीटी की ही देन है कि आज हम अपने क्लास को ऑनलाइन कर रहे हैं, जिससे हमारे तत्काल बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, इससे यह अभिभावक तक पहुंच रहा है। और मैंने जो पहला वीडियो भेजा उसमें बहुत हमारे पुराने छात्र हैं, वो हमें मैसेज किए हैं कि हम लोग सर आपसे मैनुअल पढ़े थे, अभी हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। मुझे काफ़ी खुशी हुई और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ काम कर रहा हूँ और आपका जितने भी हमारे बच्चे हैं जो हमारे हौसला अफजाई कर रहे हैं उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
कल के क्लास में कल हम लोग ये देखेंगे कि नंबर लाइन पर जोड़ना, घटाना और परिमेय संख्याओं को निरूपित कैसे करेंगे। जैसे 4/7, 7/3, इसको हम नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, ये कल के वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष आऊंगा। उसके बाद क्लास वाइज मैथमेटिक्स आपका सॉल्व होगा, आप तक पहुंचाई जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं इस तरह से बेसिक चीज़ें अगर आपको बता दूं तो उस प्रश्नावली के 80% प्रश्न जो है आप खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे, उसमें हमारी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।